गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का हिंदी 1 का क्लास स्टार्ट करेंगे और हिंदी 1 व्याकरण में हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा, व्याकरण, लिपि एवं बोली। भाषा, व्याकरण, लिपि एवं बोली। तो हम अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ते आ रहे हैं और हमको पता ही है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है और भाषा की क्या महत्व है। और व्याकरण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लिपि एवं बोली के बारे में भी हमें पता है। लेकिन हम फिर से सबसे पहले हम आज भाषा के बारे में फिर से पढ़कर जानेंगे कि भाषा का क्या महत्व है, भाषा किसे कहते हैं और हम भाषा क्यों बोलते हैं, क्यों बोला जाता है। तो हमें पता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने मन के विचारों या भावों या अनुभवों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की भावनाओं को हम खुद समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा हमारे लिए इसलिए आवश्यक है, अगर भाषा नहीं होता तो हम गूंगे कहलाते और भाषा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तो हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा बोलना अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियाँ भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। वे भाषा नहीं बोलते हैं, वे आवाज़ें निकालते हैं। भाषा तो हम मनुष्य ही बोलते हैं। तो चलिए हम भाषा के बारे में विस्तार से पढ़कर जानेंगे। भाषा भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम या जरिया है, जिसे हम अपने अनुभवों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब हम किसी साधन का प्रयोग कर दूसरों के साथ अपने विचारों और भाव का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और हमें पता है कि भाषा एक ही नहीं होती है, भाषा अनेक प्रकार की है। हमारे भारत देश में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। बस हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो ये अनेक प्रकार की भाषाएं क्यों बोली जाती है? क्योंकि हम अपने विचारों, अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सके और दूसरों की विचारों को हम खुद समझ सके। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को कुछ बोल रही हूँ और आप समझ रहे हैं, एक भाषा के माध्यम से ही आप समझ पा रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे जर्मनी, स्पेनिश, संस्कृत, तमिल, अंग्रेजी, गुजराती आदि। इन्हीं भाषाओं में से एक हिंदी भी है। हिंदी भारत की राजभाषा है, क्योंकि सरकारी कार्यों में मुख्यतः हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। देश के अधिकतर लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह हमको पता है कि पूरे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। क्यों बोली जाती है? क्योंकि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरों की भावनाओं को हम समझ सकें। तो हमारे भारत देश की भाषा, हमारे भारत देश की राष्ट्र यानी कि राजभाषा हिंदी है, हमें पता है। तो राष्ट्रभाषा ये सरकारी कामकाज में लगाई जाती है। मुख्यतः हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यों में ही किया जाता है। देश के अधिकतर लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। भारत के जो संविधान जब लागू किया गया, जब संविधान लागू हुआ, उसमें एक ही भाषा हिंदी मात्र को ही नहीं बल्कि अनेक भाषाओं को मान्यता मिली है। हिंदी भाषा के अलावा अनेक प्रकार की भाषाओं को हमारे भारत के संविधान में मान्यता दी गई है, ताकि हम
अपने अपने क्षेत्र में रहने के अनुसार अलग अलग प्रकार की भाषा बोले और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उस भाषा के जरिए अपना जो भी अनुभव है, अपना जो भी बोलना है, जो भी भाव है, दूसरों तक पहुंचा सके और समझ सके। इसलिए अनेक भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है अपने क्षेत्र, अपने एरिया के हिसाब से। तो भारत की भाषाओं को हम देखेंगे कि किन किन भाषाओं को हमारे भारत देश में मान्यता प्राप्त की। तो पहला है उर्दू, असमिया, मलयालम, पंजाबी, तमिल, बांग्ला, कश्मीरी, तेलुगु, मणिपुरी, गुजराती, सिंधी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, उड़िया, संस्कृत, नेपाली। तो इस प्रकार हम अनेक प्रकार की अलग अलग भाषाओं के नाम हम सुने। तो ये एक क्षेत्र की नहीं है, ये हमारे पूरे भारत देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र, अनेक अनेक राज्य, यानी कि अलग अलग राज्य, जो अलग अलग राज्य हैं उनके अनुसार भाषाएं बोली जा रही है। और इन सभी भाषाओं को मान्यता दी संविधान ने। क्यों दी? क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार ही हम अपनी मन की भावनाओं को भाषा के जरिए दूसरों तक पहुंचा सकेंगे और हम खुद समझ सकेंगे। इसलिए भारत देश के संविधान में, भारत के संविधान में अनेक भाषाओं को मान्यता दी गई अलग अलग क्षेत्र और राज्य के हिसाब से। तो हम आगे देखेंगे भेद। भाषा हम बोलते हैं तो इनके कितने भेद हैं, भाषा को कितने भेदों में बांटा गया है, तो हम ये देखेंगे और जानेंगे। तो हमें तो पता ही है कि भाषा मुख्यतः दो प्रकार की है। भाषा मुख्यतः दो प्रकार की है, लेकिन अब हम तीन प्रकार की भी कह सकते हैं। तो हमारे पुस्तकें में यहाँ दो प्रकार की दी गई है। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। और यहाँ तीसरा नहीं दिया गया है, पर तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो हम भाषा को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, हमको पता है, लेकिन फिर से हम आज पढ़कर जानेंगे। मौखिक भाषा क्या है? जब भाषा के जिस रूप को बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। मानव ने सर्वप्रथम मौखिक या कथित भाषा का प्रयोग करना सीखा था। तो जब भाषा बोलने के लिए सीखा गया तो इन्हीं मौखिक भाषा का ही सबसे पहले प्रयोग किया। यानी कि आदि मानव, पहले प्राचीन युग के मानव जो पहले के रहते थे, तो भाषा बोलना नहीं आता था, वे सांकेतिक भाषा में बातें करते थे, इशारों में बातें करते थे। लेकिन जब भाषा बोलना शुरू किए तब मौखिक भाषा का ही प्रयोग सबसे पहले किया गया। जब भाषा के जिस रूप को हम बोलकर और सुनकर आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें हम मौखिक भाषा यानी कि मुंह से बोलने वाली भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो यह एक मौखिक भाषा है। जो समाचार पढ़ी जाती है वह एक मौखिक भाषा है। जो भाषण दिया जाता है यह भी एक मौखिक भाषा है। तो मुंह के जरिए जो बोला जाता है वह सभी मौखिक भाषा या कथित भाषा कहलाते हैं। तो आगे हम दूसरा देखेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा हम समझ सकते हैं, लिखित मतलब लिखकर प्रयोग किए जाने वाले। जब भाषा के जिस रूप को लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा में कुछ ध्वनियां चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें अक्षर या ध्वनियां समूह कहा जाता है। तो लिखित भाषा, जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो बोली को ही जो हम बोलना चाहते हैं उसे हम लिख कर भी प्रयोग करते हैं।
जो लिखी गई होती है वो बहुत दिनों तक रहती है, जैसे ग्रंथ, जैसे हम बाइबल या गीता पुराण ये लिखे हैं, ये लिखित है, जो बोली जाती है वो लिखी गई है और वो संचित रहता है, यानी कि एक जगह स्थित रहता है। तो जब भाषा के जिस रूप को हम, भाषा का रूप को ही हम लिख कर प्रकट करते हैं और उसे हम पढ़ते हैं, तो यह लिखित भाषा कहलाती है। और जब लिखी जाती है वो भी एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार से उसे लिखी जाती है, तो उसका लिखने का ढंग भी अलग है, लिपि अलग है। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह भी अलग अलग होती है, जिन्हें हम अक्षर कहकर पुकारते हैं। तो इस प्रकार आज हम भाषा के पढ़कर हम समझ चुके हैं। तो हम पिछली कक्षा से भी हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो हम आसानी से हम भाषा के बारे में तो समझ चुके हैं। तो आज के लिए हम भाषा के बारे में ही इतनी ही जानकारी लेंगे, इतने ही पढ़ेंगे, और हम आगे अगली कक्षा में हम व्याकरण के बारे में, लिपि और बोली के बारे में पढ़कर जानेंगे।